स्टूडेंट्स, आज हमने मोल को पढ़ना है और मोल के जितने भी रिलेशंस दूसरे टॉपिक के साथ बनते हैं उन सब को हमने कवर करना है। तो मतलब मोल का जितना भी कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर उस सब को हमने अंडरस्टैंड करना है और उसको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं मोल के डिफिनीशन से कि मोल का जो कंसेप्ट है, मोल क्या चीज़ है। तो मोल सिंपली एक नंबर है। वो नंबर क्या है? 1 मोल इक्वल है, जहाँ पर 1 मोल आ जाए उसकी जगह हमने लिखना है 6.023 × 10⁻23। सिर्फ यही नंबर है बस। और अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे डजन है हमारे पास, वो 12 के इक्वल है। अगर हम कहते हैं कि डजन ऑफ एग्स, तो उसका क्या मतलब होता है? 12 एग्स। उस डजन को हम रिप्लेस करते हैं 12 के साथ, हम कहते हैं डजन ऑफ बनानास। तो डजन को हम 12 के साथ रिप्लेस करेंगे बनानास। तो डजन को हम जब 12 के साथ रिप्लेस करते हैं तो उसी तरह हमने मोल को रिप्लेस करना है 6.023 × 10⁻23 के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 मोल चेयर्स, कुर्सियों की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने नंबर्स ऑफ चेयर्स 6.023 × 10⁻23 मोल की जगह ये नंबर आ जाएगा और इतने चेयर्स। 1 मोल टेबल्स, अगर हम मेज की बात करते हैं कि 1 मोल टेबल्स, तो 1 मोल को हम रिप्लेस करेंगे 6.023 × 10⁻23 के साथ और टेबल्स उसी तरह आएंगे। तो मोल को हमने सिर्फ रिप्लेस करना है इस नंबर के साथ 6.023 × 10⁻23, और इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हमने दूसरा नाम क्या दिया है मोल के अलावा? एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शन जो कि मोल से रिलेटेड था। अभी हमने पढ़ना है, अगर हमने इसको बेसिक से समझना है तो सबसे पहले हमने एटॉमिक मास यूनिट के सारे डिफिनीशन और उसके सारे कंसेप्ट को हमने पढ़ना है। तो एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन एटम को, और इसकी स्टोरी को हम समझते हैं। ये हमारे पास कार्बन एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका एक शेल है और ये दूसरा शेल है। हमें पता है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन हैं, आपको पता होना चाहिए। 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। उसी तरह जैसे इसका 6 प्रोटॉन है इतने ही इसके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके साथ मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, अभी इस बात के करने का क्या मकसद है कि 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन एटम के अंदर यही सब चीजें हैं, यही 18 चीजें हैं इसके अंदर। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। शेल्स जो हमने बनाए हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ यही चीजें हैं। तो अगर हमने कार्बन एटम के मास को मेजर करना है, इसके वजन को हमने चेक करना है कि कितना होगा, तो अगर हम इन 3 चीजों के वजन को मालूम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कार्बन एटम का क्या मास है, और हमने वही फाइंड करना है, कार्बन एटम का मास। तो हम सबसे पहले इसके मास को फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको। स्टूडेंट्स, इसका मास हमारे पास इक्वल है
अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में, और अगर केजीज में हम लिखते हैं तो -27 kg होगा। और न्यूट्रॉन का भी इतना ही है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है, और केजी में अगर लिखते हैं तो -27 होगा। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम इसको अप्रोक्सीमेटली इतना ही लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मास हमारे पास किसके इक्वल है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और अगर ग्राम्स में लिखते हैं तो इसको हम -27 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, केजी को हम ख़त्म कर लेंगे। अभी स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर जो ये नंबर है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सेम है, और इसी को हम कहते हैं AMU। इस एक को हमने नाम दिया है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट है एटॉमिक मास का। अगर हमने किसी एटम के मास को फाइंड करना है तो ये एक यूनिट है। 1 AMU इसको हम नाम देते हैं, इसको भी हम 1 AMU नाम देते हैं। अगर हम इन दोनों के मुकाबले इसके मास को देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इक्वल है 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन। इतना कम है कि 1/1837 टाइम्स कम है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके मास को, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास 1 AMU, ये भी 1 AMU, तो ये AMU में कितना होगा? 0.000 समथिंग AMU होगा, जिसको जब हम ऐड करेंगे AMU में तो वो इतना नेग्लिजिबल होगा कि उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1.0001 AMU, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बहुत कम है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ 1 लिखते हैं। तो यही वजह है कि हम इलेक्ट्रॉन का जितना भी मास होता है हम इसको निकाल लेते हैं, और हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कैलकुलेट करते हैं। और इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 6 AMU ये है और 6 ये, क्योंकि 1 प्रोटॉन का जो मास है वो इक्वल है 1 AMU के, तो ये 6 AMU एक हो गया प्रोटॉन का, प्लस 6 AMU न्यूट्रॉन का हो गया। और AMU को हम रिप्लेस करेंगे किससे? इसको हम 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी जगह। तो 12 AMU अभी हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ कार्बन। यहां दोबारा देखें, कार्बन का जो मास है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसका फ्रैक्शन इतना कम है कि उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं और इसका जब हम AMU में निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास 12 AMU आता है। और अगर हम AMU को रिप्लेस करना चाहते हैं तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये हमारे पास एक AMU है। तो ये सारा सिनेरियो हो गया। 12 AMU हमारे पास अभी जो एटॉमिक मास यूनिट आया है वो किसका है? पूरे कार्बन एटम का है। तो इसको आपने याद रखना है कि कार्बन एटम का जो हमारे पास मास आया है वो क्या है? वो 12 AMU है। और अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं AMU को, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स के साथ। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक कार्बन एटम का मास निकाला है। अभी हम 1 मोल कार्बन एटम्स का मास निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो है वो मोल से रिलेटेड है। तो हमने 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास अभी निकालना है। स्टूडेंट्स यहां पर देखें, 1 मोल कार्बन एटम्स किसके इक्वल है? कार्बन एटम्स किसके इक्वल है?
वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये इससे पहले हमने पढ़ा कि मोल को हम इससे रिप्लेस करेंगे। अभी एक कार्बन एटम का मास हमने निकाला है और इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास हमने निकालना है, तो ये मास जो हमने निकाला है वो कितना है, वो 12 AMU है। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ताकि हमारे पास इन सारे नंबर्स का मास आ जाए। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 1 मोल कार्बन एटम्स का मास होगा। स्टूडेंट्स, इसमें ये जो मास है ये एक कार्बन एटम का मास है और ये हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल का नंबर है। तो हम एक कार्बन एटम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 मोल के साथ, ताकि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास हमारे पास आ जाए। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो जैसे हमने पहले कहा था कि AMU को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 के साथ, तो 12 को हम अकेले लिखेंगे। AMU हमें पता है किसके इक्वल है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अभी स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप इस नंबर को देख ले, ये नंबर और ये नंबर, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस नंबर को 6.023 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तकरीबन आएगा 10, और 10⁻24, और ये 23 है, ये -24 है। ये क्या है, ये -24 है, और ये 23 है, तो इससे क्या आएगा, -1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 10⁻⁻1 आ गया, -24 और 23 से, और यहाँ 10 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के साथ, और यहाँ पर 12 अपनी जगह आ जाएगा। तो ये 10 से 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -1 है। तो ये क्या हो गया, 12 × 1, तो ये 12 के इक्वल आ गया, और ग्राम इसके साथ जो यूनिट है वो रह गया। तो 12 ग्राम जो हमारे पास आया है ये किस चीज को शो कर रहा है, ये 1 मोल कार्बन एटम्स को जो हम फाइंड करना चाहते थे उसका मास है। उसका मास कितना है, 12 ग्राम्स। अभी हम फाइंड करना चाहते थे एक कार्बन एटम का, वो 12 AMU था। अभी 1 मोल कार्बन एटम्स का जो हमने फाइंड किया है मास, वो कितना है, वो 12 ग्राम है। तो इसका क्या मतलब है, AMU को हमने चेंज कर लिया ग्राम्स के साथ। इसी तरह हम दूसरे एटम को स्टडी करते हैं कि उसमें भी इसी तरह पैटर्न है या अलग है। स्टूडेंट्स, हम यहां पर ऑक्सीजन एटम को स्टडी कर लेते हैं। ऑक्सीजन एटम के अंदर आपको पता है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, तो उसके अंदर उसका 16 AMU उसका बनता है। आप फिर कैलकुलेट कर ले, जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो, 16 AMU उसका क्या बनता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास बनता है। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, वो 16 AMU है, क्योंकि यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से 16 AMU बनता है। अभी हमने 1 मोल के लिए फाइंड करना है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। 16 को जिस तरह 12 को लिया था AMU, और इसको हम 1 मोल के लिए फाइंड करना चाहते तो 6.023 × 10⁻23 एटम्स। स्टूडेंट्स, यहां पर इसको रिप्लेस करेंगे इस नंबर के साथ। ये नंबर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, इससे आखिर में 1 आ जाएगा, और इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। कैसे 1 आएगा, कि इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के साथ स्टूडेंट्स, तो यहां पर 10 आ जाएगा, और 10⁻⁻1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल आएगा, तो इसलिए यहां पर भी 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 16 ग्राम्स, और यही हमारा
आंसर आ गया 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के लिए। इससे पहले एक ऑक्सीजन एटम के लिए 16 AMU था, AMU चेंज हो गया ग्राम्स के साथ क्योंकि हमने 1 मोल के लिए फाइंड किया है। यही हमारे पास खुसूसियत है मोल की, कि मोल हमें जो नंबर प्रोवाइड करता है तो वो AMU से एक एटम के मास से वो चेंज हो जाता है हमारे पास 1 मोल के लिए, लेकिन उसका जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका यूनिट चेंज हो जाता है। इसलिए हमने दूसरे नंबर्स लेने की बजाय हमने मोल को प्रेफर किया है साइंटिस्ट ने, कि मोल हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि 1 एटम की अगर हम बात करते हैं तो जितना AMU आता है उसका उतने ही नंबर्स के ग्राम्स उसके 1 मोल हमें बताते हैं। यही बात है स्टूडेंट्स। अभी हमने ये समझ लिया, यहाँ तक हमने क्या समझा कि 1 मोल ये हमारे पास किसके इक्वल है, कितने ग्राम्स के इक्वल है, ग्राम्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स अभी इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि जो हमारे पास मास को हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने ग्राम्स के इक्वल है, अभी इसके बाद हमने एटॉमिक मास 1 मोल कितने के इक्वल है, वो हमारे पास 12 ग्राम कार्बन के इक्वल है और 16 ग्राम ऑक्सीजन के इक्वल है। अभी हमने यहां से फार्मूला डिराइव करना है, खुद ही हमने फार्मूला डिराइव करना है। वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? उसके लिए सबसे पहले हमने ऐसा करना है कि जो मोल हमने अभी तक पढ़ा है इसी से हमने डिराइव करना है फार्मूला। स्टूडेंट्स अगर हमने फार्मूला को डिराइव करना है तो हमें यह याद रखना होगा कि 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल किसके इक्वल है 6.023 × 10⁻23 इसके इक्वल है। और इसके अलावा अगर 1 मोल हम कोई एटम्स लेते हैं तो उसका जो 1 एटम का AMU है उसी को हम ग्राम्स में शिफ्ट कर लेते हैं। उसी एटम का ग्राम्स में जो भी है उसको ग्राम्स में शिफ्ट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। अभी 1 मोल का फार्मूला हमने डिराइव कैसे करना है, कैसे हम दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें इसी कॉन्सेप्ट के साथ। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद हो 36 एग्स और मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने डजन ऑफ एग्स हैं। स्टूडेंट्स आपने इस बात को ध्यान से याद रखना है कि अगर मैं आपसे कहूं 36 एग्स है आपके पास, आपने मुझे बताना है कि आपके पास कितने डजन ऑफ एग्स हैं। तो पहले आप कहेंगे कि कितने डजन में कितने एग्स होते हैं, 12 एग्स। 12 एग्स होते हैं 1 डजन में। तो इसी 36 को आप डिवाइड करेंगे 12 के साथ, जो आएगा उतने ही डजन ऑफ एग्स होंगे। फॉर एग्जांपल 36 को आप डिवाइड कर ले 12 पे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 डजन आ जाएंगे। तो ये आपने मुझे कैसे बताया कि जो मैंने आपको नंबर गिवन दिया था उसको आपने डिवाइड कर लिया डजन पे, जो मैंने मांगा था उसी डजन पे आपने डिवाइड कर लिया। यही से फार्मूला निकालते हैं, यही से फार्मूला निकालेंगे। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि 32 ग्राम्स मैंने आपको ऑक्सीजन एटम्स दिए हैं और आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, तो यही से फार्मूला निकालना है डजन से। वो कैसे कि जैसे कि मैंने आपको गिवन दिया था 36, आपने डजन से डिवाइड कर लिया, तो इसी तरह 32 मैंने आपको दिया है और आपने इसको डिवाइड करना है 1 मोल के साथ। अभी किस तरह 1 मोल के साथ डिवाइड करना है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में जितने ग्राम्स प्रेजेंट होते, क्योंकि ग्राम्स में यहां गिवन है, तो ग्राम्स में
ऑक्सीजन एटम्स के ग्राम्स में कितने 1 मोल कितने ग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें पता है वो 16 ग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं 1 मोल। जिस तरह डजन में 12 प्रेजेंट होते हैं, तो उसी तरह 12 से हमने डिवाइड करना था। इसी तरह यहां पर 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, 16, इसी से हमने अभी डिवाइड करना है। तो इसी से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मोल्स। स्टूडेंट्स, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन यही से हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि गिवन मास उसको हमने डिवाइड करना है किस चीज के साथ, 1 मोल का मास, 1 मोल मास। और इसी को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मोलर मास है। 1 मोल का मास 16 ग्राम है यहां पर, और चेंज होता है अपने एटम्स के अकॉर्डिंग। तो यही हमारे पास मोलर मास बन जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास फार्मूला आ गया है। फार्मूला क्या है कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। स्टूडेंट्स, अभी इसी को हमने प्रैक्टिस करना है कि ये फार्मूला जो हमने लिखा है इसी को हमने भी प्रैक्टिस भी करना है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने इसको लिख लिया और ख़त्म, बल्कि हमने इसको प्रैक्टिस भी करना है। फॉर एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम्स। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 32 को चेंज कर लेते हैं 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। स्टूडेंट्स, अभी इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका है, आसान तरीका अभी हमने पढ़ा है। वो क्या है कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 48 ग्राम्स, और मोलर मास हमारा कितना है, वो है 16, क्या आ जाएगा 3 मोल्स। आसान कि कितना हमें गिवन मास कितना है और मोलर मास कितना है, उसी से हमने डिवाइड करना है और हमारे पास आंसर रेडी है। स्टूडेंट्स, इसको हम दूसरे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इस पर कि फॉर एग्जांपल अगर वो हमसे मांग ले कि फाइंड ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 5 मोल्स के ऑक्सीजन एटम्स के हमने ग्राम्स बताने हैं 5 मोल्स में। अभी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन नहीं है फिर भी, क्योंकि हमें पता है कि मोल्स किसके इक्वल है, वो मास डिवाइड बाय गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और मास का हमसे पूछा गया है। तो अभी हमने क्या करना है, इसी को रीअरेंज करना है। यहां पर है मोल्स, तो मोल्स 5 मोल्स हमें गिवन है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मोलर मास। तो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना है, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, तो कितना है 16 ग्राम। और इसी को हमने इक्वल लेना है x के, क्योंकि यहां पर मास हमने फाइंड करना है। 16 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 80 हमारे पास इसके ग्राम्स आ गए। स्टूडेंट्स, तो यहां से हम ग्राम्स को मास गिवन मास अगर हमें गिवन ना हो और इसको हमने फाइंड करना हो तो मास को फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं, मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अभी एटम्स की बात हो गई। अभी इसी को हमने शिफ्ट करना है मॉलिक्यूल्स में, कि मॉलिक्यूल्स में हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको मॉलिक्यूल्स में शिफ्ट करना है। तो मॉलिक्यूल्स में अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास
एक क्वेश्चन गिवन हो कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम्स ऑफ N2। स्टूडेंट्स, इसको हमने फाइंड करना है, 28 ग्राम्स ऑफ N2 के मोल्स को हमने फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला क्या है हमारे पास के मोल्स वो इक्वल है मास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहीं पर हमने मोल्स को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। यहां पर अगर हम देखें तो गिवन हमारे पास 28 ग्राम्स है और इसी को मोलर मास, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है मैं आपको बता देता हूं। आपने वही से आपने क्या करना है, मोलर मास को फाइंड करना है। तो यहां पर प्रेजेंट है पूरे 14 तकरीबन इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो 14 AMU एक का हो गया, 14 ग्राम 1 मोल के हो गए। तो मोलर मास क्या आ गया 14 और इससे क्या आ जाएगा 2 मोल्स। और यही गलत है स्टूडेंट्स, 2 मोल्स इसका आंसर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में फर्क है। एटम्स के लिए हमने एक एटम के मोलर मास को लेना है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है। और मॉलिक्यूल्स के लिए हम लेंगे 28 ग्राम्स डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूल के हम अभी मोलर मास लेंगे तो वो कितना होगा 14 ग्राम। तो एक का आ गया प्लस 14 ग्राम, तो ये 2 का N2 का आ जाएगा। N2 का कितना आ जाएगा 28 ग्राम। तो स्टूडेंट्स इसका मोलर मास 28 ग्राम है, जिसकी वजह से इसके मोल्स कितने आएंगे 1 मोल। तो स्टूडेंट्स यही बात है कि आपने इसका ख्याल रखना है कि हमें क्या गिवन है, एटम गिवन है या हमें मॉलिक्यूल गिवन है। अभी स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन इस पर हमने प्रैक्टिस करने हैं जल्दी जल्दी से। For example, find molar mass of the following: N2, ऑक्सीजन O2। और यहां पर अभी हमने फाइंड करना है S8 के लिए और S के लिए। इन सब के लिए हमने मोलर मास को अभी फाइंड करना है जल्दी से, क्योंकि मोलर मास में ही हमें मसला होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम के लिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास हमें याद रखना चाहिए और इसको फाइंड भी करना चाहिए। यहां पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का हमें पता है 14 ग्राम मोलर मास, इसका क्या होगा 28 ग्राम, क्योंकि 2 है हमारे पास। ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या होगा 32 ग्राम, क्योंकि 2 है। और यहां पर अगर हम देख ले, पहले हम सल्फर के लिए 32 और 32 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 है हमारे पास। तो 8 2 16, 8 3 24 25 256 ग्राम्स, इतने ग्राम्स हमारे पास 1 मोल के इसके प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने मोलर मास को फाइंड कर लिया। आपने जब मोल्स को फाइंड करना है तो मोलर मास को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल गिवन है या एटम गिवन है, और मॉलिक्यूल गिवन है तो कौन सा मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल हमें O3 गिवन हो तो O3 का फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 32 नहीं होगा और न 16 होगा, बल्कि क्या होगा 48 होगा। तो इसलिए हमने याद रखना है वो कौन सा मॉलिक्यूल हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के आपने और भी प्रैक्टिस करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स को प्रैक्टिस करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स
उसको हम कर लेते हैं। वीडियो को भी देखेंगे साथ में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ये है कि हमने नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 36, हम ले लेते हैं 36 ग्राम ऑफ कार्बन। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि आपने जितने भी फार्मूलाज है उसको आपने याद रखना है, और वो फार्मूलाज हमने खुद बनाए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमने उसको रट लिया है, हम उसको किसी भी वक्त बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स को हमने फाइंड करना है कार्बन के। नंबर ऑफ एटम्स की जब भी बात आएगी तो वो इक्वल होगा मोल के साथ उसको हमने कंपेयर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है कि 1 मोल के अंदर 6.023 × 10⁻23 हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम इसको 1 मोल ले लेते हैं तो 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे, लेकिन मोल्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन पर। यहां पर मोल्स जितने भी होंगे, तो सबसे पहले हमने मोल्स को फाइंड करना है। यहां पर 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, तो मोल्स हमें पता है किसके इक्वल है? मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन कितना है? 36 ग्राम्स, और हमने मोलर मास को फाइंड करना है, वो कितना है? एक कार्बन एटम है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल नहीं है। कार्बन एटम का कितना होगा? 12 होगा, 12 ग्राम। और यही से हमारे पास 3 मोल्स आते हैं स्टूडेंट्स, और इसी 3 मोल्स को यहां पर पुट कर ले, 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 × 10⁻23 के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर मोल के साथ कुछ नहीं था, तो एवोगैड्रो नंबर था, ये नंबर था हमारे पास। अभी 3 आ गया, तो 3 को यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, यही है कि आपने देखना है कि हमसे क्या मांगा गया है क्वेश्चन में, उसी को आपने फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो हम 12 + 4 कितना बनता है? 16 बनता है। तो 16, 16, 32 और 48। ओके। तो एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि हमने मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड करना है इन 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। Find mass of hydrogen atoms in 48 grams of CH4। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने मास को फाइंड करना है किसी भी चीज के मास को, तो हमें पता है कि हमें मोल्स और मोलर मास ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमें जो फार्मूला है वो हमें क्या बताता है कि मोल्स मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। अगर हमने मास को फाइंड करना है तो मोल्स और मोलर मास का हमें पता होना चाहिए। और मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स कितने हैं CH4 में, वो हमने पहले फाइंड करना है। फिर हमें मोलर मास इसका पता है कि कितना है,
उसको हमने मल्टीप्लाई करना है और यहां से हमारे पास मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कर भी लेते हैं, यहां पर मोल्स कितने होंगे यही से हमने कैलकुलेट करना है। पहले हम CH4 के मोल्स को गिनेंगे। यहां पर हमें पता है कि इसका मोलर मास कितना है, वो 16 है, क्योंकि कार्बन का 12 और इसका 4 16 हो गया, तो 48 डिवाइड बाय 16, यही से हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे। तो ये कितने आ जाएंगे, ये 3 मोल्स आएंगे। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से 3 मोल्स ऑफ CH4 आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स यहां से निकालने हैं, तो अगर 1 मोल ऑफ CH4 है तो उसमें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, यहीं से आप देख ले। लेकिन अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ CH4 हो, 3 मोल्स CH4 हो, तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन के पहले से 4 इक्वेशन के मुताबिक है, और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि 3 मोल्स हो गए 1 से, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। अभी 12 मोल्स के लिए हमने इसके मास को फाइंड करना है। मोल्स हमें पता चल गया कि 12 मोल्स है, मोलर मास हमें पता है कि 1 है, हाइड्रोजन एटम है, इसलिए हमने 1 लेना है। तो मास कितना होगा, वो हमारे पास 12 ग्राम होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से आप समझ गए होंगे। अभी थोड़ा सा टॉपिक है, उसको हमने जल्दी से कवर करना है, जल्दी से हम कवर करते हैं, और वो टॉपिक हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स अभी हमने मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ भी करना है, जल्दी से, बहुत जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर प्रेजेंट है, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। ये है हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर, ये है ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, ये है नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन नाप कर, तोल कर मैंने यहाँ पर डाला, कितना, 2 ग्राम। तो ये यहाँ पर मेरे पास एक वॉल्यूम आ गया, और यहाँ पर मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया, और कितना, 16 + 16 32 ग्राम्स। 1 मोल इतने के इक्वल होता है, इसका इतने के इक्वल होता है, इसका भी मेरे पास एक वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन में 28 ग्राम, 14 + 14 28 ग्राम मैंने यहाँ पर इंजेक्ट कर लिया। 1 मोल ऑफ N2 1 मोल कितना, 28, और इसको जब मैंने इंजेक्ट कर लिया तो इसका भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इसका वॉल्यूम था 22.4 डेसीमीटर क्यूब। आप इसको डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वॉल्यूम था 22.4 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी वॉल्यूम था 22.4 डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखना है कि STP पर, STP का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर 273 हमारे पास स्टैंडर्ड है, प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास स्टैंडर्ड है। इस कंडीशंस पर, इन कंडीशंस पर इसका वॉल्यूम सबका सेम आ गया। 1 मोल इसमें मैंने यहाँ पर डाला H2 का, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, वॉल्यूम सबका सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राम्स है वो सबके अलग अलग है। और यही हमने इससे पहले भी देखा है कि हाइड्रोजन के 1 मोल में 2 ग्राम्स थे, वहीं पर ऑक्सीजन के 1 मोल में 32 ग्राम्स थे, तो डिफरेंट थे। तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, वो मसला नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वॉल्यूम आ गया वो सेम आ गया। इस बात को आपने, इस ऑब्जर्वेशन को आपने याद रखना है, दिमाग में आपने बिठाना है, ये हमारा बाद में काम आएगा। अभी स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन है वॉल्यूम और मोल के रिलेशन के लिए। इसको आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अभी 1 मोल हमारे पास वॉल्यूम में इक्वल होगा किसके, गिवन वॉल्यूम। इसको मैं नहीं लिखता क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, फार्मूला को हम खुद ही डिराइव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस हमारे पास एक सिलेंडर में मौजूद है। ऑक्सीजन गैस
हमारे पास मौजूद है इतना एक सिलेंडर के अंदर। स्टूडेंट्स, अभी मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स को, तो मोल्स को मैं कैसे फाइंड करूं स्टूडेंट्स? हाउ, कैसे? तो स्टूडेंट्स यहां पर 48 मुझे गिवन है, 48 मुझे गिवन है, वही डजन वाले एग्जाम्पल को आप रिकॉल करें। तो जैसे डजन में हमारे पास टोटल नंबर्स थे, उसको हम डजन के नंबर्स पर डिवाइड करते थे, यहीं पर भी मुझे गिवन वॉल्यूम क्या है 44.8 डेसीमीटर क्यूब, और इसी को मैंने जिस तरह डजन का नंबर था, वॉल्यूम का भी एक नंबर है, इससे पहले हमने पढ़ा, वो क्या है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यही नंबर जिसको मैंने आपको कहा भी अभी कि इसको आपने याद रखना है कि एक गैस में भी सेम है, दूसरे में भी सेम है, तीसरे में भी वॉल्यूम सेम था, तो वो कितना था, वो 22.4। और इसको हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये वॉल्यूम 1 मोल का है और हमने 1 मोल यहां पर लिखना है, नीचे हमने क्या लिखना था 1 मोल। तो 1 मोल किस में? वॉल्यूम में, क्योंकि हमने वॉल्यूम का आंसर करना है। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये 2 मोल्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां से हमने इसको फाइंड कर लिया। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को आप करें, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को आप उसी तरह ट्राई करें।